हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर में सूचकांक पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 में कुछ सूचकांक को डिस्कस किया था और आज हम जितने भी बचे हुए रिमेनिंग इंडेक्सेस हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 के बारे में बात करेंगे। समावेशी इंटरनेट सूचकांक की बात करें तो यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश में लोगों के लिए कितना सहज, सुलभ और प्रासंगिक है। इसके साथ साथ समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत 49th प्लेस पे रहा। इसके अलावा समावेशी इंटरनेट सूचकांक को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके साथ साथ 2021 में समावेशी इंटरनेट सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर स्पेन रहा। नेक्स्ट हम ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की बात करें तो यह स्टार्टअप पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंक करता है और इसमें भारत का 20वां स्थान रहा। इसके साथ साथ ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स को स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसके साथ साथ स्टार्टअप ब्लिंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर टेल अवीव इजराइल में है। इसके अलावा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे स्थान पर इजराइल रहा। नेक्स्ट हम वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 के बारे में बात करेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक की बात करें तो यह 64 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया जाता है और इसमें यह एस्टिमेट किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहाँ तक आगे है। इसके साथ साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत 43वें स्थान पर रहा। इसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक की बात करें तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है और 2021 में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा, जबकि स्वीडन दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट हम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करें तो इसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा रिलीज किया जाता है और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलोर भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया। इसके साथ साथ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रत्येक शहर के जीवन स्तर को आसान बनाने के लिए 4 मापदंडों को ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें जीवन की गुणवत्ता हो गया, आर्थिक क्षमता हो गया, स्थिरता और नागरिकों की धारण क्षमता के आधार पर इन्हें रैंक किया जाता है। इसके साथ साथ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलोर पहले स्थान पर रहा, चेन्नई दूसरे और शिमला तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट हम सतत विकास रिपोर्ट 2021 के बारे में बात करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन के 193 सदस्य देशों को 17 सतत विकास लक्ष्यों के खिलाफ प्रदर्शन करने के आधार पर रैंक करती है। इसके साथ साथ भारत की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें रैंक 120वीं रही है। इसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की बात करें तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है और 2021 में फिनलैंड पहले स्थान पर रहा, स्वीडन दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा। घरेलू मूल्य सूचकांक 2021 के बारे में बात करेंगे। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसमें दुनिया भर के 56 देशों और क्षेत्रों की आवासीय परिसंपत्ति की कीमतों में उतार चढ़ाव का एस्टिमेशन किया जाता है और इसमें आधिकारिक आंकड़ों पर गौर किया जाता है। इसके साथ साथ वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2021 में भारत 56वें स्थान पर रहा है, यानी कि आखिरी स्थान पे। इसके साथ साथ वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसे नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है और 2021 में वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक में तुर्की पहले स्थान पर रहा, न्यूजीलैंड दूसरे और स्लोवाकिया तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट हम नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में बात करेंगे। नवाचार सूचकांक की बात करें तो इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को नवाचार क्षमता और परिणामों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इसके साथ साथ नवाचार सूचकांक की शुरुआत ऐसे तरीकों को खोजने के उद्देश्य से हुई थी जो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझाने में समर्थ हो सके। इसके साथ साथ नवाचार सूचकांक 2021 में भारत 50वें स्थान पर रहा।
जबकि नवाचार सूचकांक की बात करें तो इसे ब्लूमबर्ग के द्वारा रिलीज किया जाता है और 2021 में नवाचार सूचकांक में दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर रहा, जबकि सिंगापुर दूसरे और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट हम कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 के बारे में बात करेंगे। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो यह सूचकांक इस आधार पर जारी किया गया है कि कोई देश किसी कोरोना वायरस से किस प्रकार उसने फाइट किया है, और भारत इस सूचकांक में 98 देशों में 86वें नंबर पे रहा, जबकि इस सूचकांक में चीन को पार किया गया क्योंकि चीन के द्वारा जो उपलब्ध डेटा था उसमें कमी देखने को मिली। इसके साथ साथ कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक लॉबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। इसके साथ साथ कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा, वियतनाम दूसरे और ताइवान तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट हम वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के बारे में बात करेंगे। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की बात करें तो यह सूचकांक देश और अर्थव्यवस्था पर जलवायु घटनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है और इसके साथ साथ यह बताता है कि मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं के कारण कौन सा देश कितना प्रभावित हुआ है। इसके साथ साथ इसमें भारत की जो रैंक रही वो 7वीं रही। इसके अलावा वैश्विक जलवायु सूचकांक की बात करें तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक को जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया जाता है और 2021 में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में मोजाम्बिक सबसे प्रभावित देश रहा है। इसके अलावा जिम्बाब्वे दूसरे स्थान पे, जबकि बहामा तीसरे स्थान पे रहा। नेक्स्ट हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के बारे में बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो यह जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रही है कि इसमें पहले 3 स्थान खाली रहे क्योंकि कोई भी देश शीर्ष 3 स्थान से संबंधित जो मापदंड हैं उनको फुलफिल करने में असमर्थ रहे। इसके साथ साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर रहा। इसके अलावा वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो इसमें 4थे स्थान पे स्वीडन, 5वें स्थान पे यूनाइटेड किंगडम और 6ठे स्थान पे डेनमार्क रहा। नेक्स्ट हम द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 के बारे में बात करेंगे। द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो यह इंडेक्स शहरों में स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचों के आधार पर जारी किया जाता है और इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहरों में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर शीर्ष पे रहा। इसके साथ साथ द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है और 2021 में द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर पहले स्थान पर रहा, जापान का ओसाका दूसरे पे और ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट हम वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की बात करें तो इस पर भारत 14वें स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पे इंडोनेशिया, दूसरे पे केन्या और तीसरे पे नाइजीरिया रहे। इसके अलावा बिटकॉइन निवेश 2020 में भारत 18वें स्थान पर रहा। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिटकॉइन निवेश 2020 में पहले स्थान पे, चाइना दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा, जबकि उड़ीसा दूसरे और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।